नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। और आज हम थोड़ा विचार डालेंगे। ये जो कोविड का जो फिर से जो केसेस हो रहे हैं, 1000, 2000, 3000 हो गए। और ये इसका क्या, अ, इसके बारे में हमको चिंता करना चाहिए, नहीं चिंता करना चाहिए, या ये म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन कैसे होता, क्या म्यूटेशन होने के बाद वायरस ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रकृति में होता रहता है। कोरोना वायरसेस जो है, पहले भी कोई नया नहीं है। कोरोना वायरसेस, इसको थोड़ा नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, SARS। अब ये सीवियर, इसका नामकरण में ही सीवियर हो गया था 2019 में, 2020 में। इसको, इसके पीछे भी काफी कुछ मिस्ट्री है, कैसे हुआ, क्या हुआ। नेचुरल बैट से आया है, चमगीदड़ से आया है, या चाइना में वुहान में वेट मार्केट है, उसमें जानवर और बाकी जंगली जानवर का भी वहाँ पे फ्लैश वगैरह बिकता था, बिकता है। तो ये कई टाइप के स्पेकुलेशंस आए थे कि इट इज फ्रॉम एनिमल, एनिमल से जंप होके एडेप्ट हुआ है ह्यूमंस में। पर इसका अभी तक कोई सबूत, पक्का सबूत नहीं मिला है। क्योंकि अगर जानवरों में से आया है ह्यूमन में, तो आजू बाजू जानवरों में वो वायरस मिलना चाहिए। तो अभी 5 साल हो गए, अभी तक कोई जानवरों में वायरस इससे मिलता जुलता नहीं मिला। कई कोरोना वायरस होते, कोरोना वायरस जानवरों में होता है। ह्यूमन में भी 4 फैमिली थे पहले, और इसमें थोड़ा बहुत इसमें कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो ये अभी तक नहीं मिला। पर इस दौरान जितने भी ये हुए हैं, उसके बाद कई ऐसे सिग्नल मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये लैब से शायद लीक हुआ है, लैब जनरेटेड है, जिसको कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते हैं। कई चमगीदड़ के वायरस में कई वुहान लैब में कहते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा था। यहाँ तक कुछ कहते हैं कि अमेरिकन लैब में भी चलता होगा, या फिर वो अमेरिकन लैब से टेक्नोलॉजी और फंड डाइवर्ट होता था वुहान में। इको हेल्थ बोल के एक ये था, जो कि NIH फंडिंग, एंटनी फॉची इसमें ये थे। तो ये इसमें भी काफी रहस्य है कि ये कहाँ से आया है, क्या आया है। जो जो भी है, ये कोरोना वायरस फैमिली में आता है। और कोरोना वायरस का म्यूटेशन मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं वायरस, अगले पीढ़ियों में हल्के हो जाते हैं। ये हल्के क्यों होते हैं? ये एक नेचुरल, प्रकृति का एक नियम है, जिसने, डार्विन ने इसके ऊपर काफी काम किया था। उसने, उसका कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब दूसरे को मार के फिट नहीं होता है, दूसरे को मार के भी सर्वाइवल होता है, दूसरे के साथ समझौता करके भी ज्यादा दिन जी सकते हैं। तो ये जो वायरस है वो भी ऐसे ही अडेप्ट होता है। ये कैसे अडेप्ट होता है? शुरू में अगर ये ज्यादा लोगों को जान लेगा, तो वो ज्यादा दूर तक उसके म्यूटेंट्स नहीं जाएंगे, वो वाले स्ट्रेन्स नहीं जाएंगे जो कि बीमार ज्यादा कर देता। बीमार करने से भी लोग अलग हो जाएंगे। पर वही स्ट्रेन जाते हैं आगे, जो कि इंसान को मारेगा नहीं, इंसान को सिम्टम नहीं करेगा, हल्के वाले स्ट्रेन। क्योंकि वो लेके वो घूमेगा, दूसरे से मिलेगा, उसको घूमेगा। तो ये और जुकाम उकाम ऐसे ही हमको होता है। देखिए, जुकाम में हमको कोरोना वायरस से जुकाम होता था, और हमने कभी इसका फिक्र ही नहीं किया। एक हफ्ते में थोड़ा नजला, ये वो, और हम घूमते थे। और ये भी वही कोरोना वायरस है, पर इसका शुरू से इसका ऐसा, इसके साथ
एक आतंक फैल गया था, फर्स्ट वेव फिर सेकंड वेव। डेल्टा वेव कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा म्यूटेंट वो नहीं था। उसमें क्या हो गया था कि जब म्यूटेशन होता है तो वो फैलता बहुत है, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। वो हल्का हो जाता है तो वो फैलता है। ज़्यादा हल्का नहीं होगा। जैसे पहले सार्स 1 आया था, आज से करीब 2020 से 1 साल से ज़्यादा हो गया। फिर एक मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी आया था, मर्स आया था मिडिल ईस्ट में। तो वो सब बहुत हाई मोर्टेलिटी होते थे, 20%, 30%। तो वो ज़्यादा फैला नहीं। वो दुर्भाग्य से जिनको हुआ उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा था, पर ज़्यादा पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं रहता। पैंडेमिक पोटेंशियल जैसे अभी हम पैंडेमिक मतलब बहुत सारे इकट्ठे, जो पैंडेमिक पोटेंशियल एक अलग होता है, जो कि हल्का वायरस ही कर सकता है। अगर हम पैंडेमिक को डेफिनेशन बताएं कि एक कंट्री से पूरे वास्ट एरिया में फैल जाता है, वो पैंडेमिक का ये होता है। तो हमको उसको खाली फैलने से ही हमको पैंडेमिक बोलना है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। अभी हल्का फुल्का अगर फैल जाता है, इंसान 1 हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। खाली बेड रिडन लोगों को ही वो सीरियस होता है, कोई कोमोबिलिटी वाले को सीरियस होता है, तो वो कोमोबिलिटी को ट्रीट करना ज़्यादा जरूरी है। और कोरोना वायरस का पहले भी कोशिश किए थे, कई बार ट्रायल किए थे वैक्सीन दूसरे। मैं कह रहा जैसे 4 फैमिलीज कोरोना वायरस पहले ही सर्कुलेट कर रहे हैं, जुकाम उकाम होता था, तो वो वायरस का वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मुश्किल इसलिए था कि म्यूटेशन हो जाते थे ये वायरस, क्योंकि ये सर्दी के वायरस है, ये जीते हैं, जीना चाहते हैं और मारना नहीं चाहते हैं। तो ये इतना एडेप्ट हो जाते हैं कि जैसे ही आप वैक्सीन बनाओगे ये म्यूटेट कर जाएंगे, जैसे ही आप वैक्सीन बनाओगे ये एडेप्ट हो जाएंगे, एस्केप करेंगे। ये भी एक खासियत है। इसीलिए कहते हैं कि मास वैक्सीनेशन से हम म्यूटेशन को बढ़ाते हैं। एक गीट बोल के एक साइंटिस्ट है, कई 4-5 साल से चीख चीख के कह रहा है कि महामारी के टाइम मास वैक्सीनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वैक्सीन प्रेशर से आपका म्यूटेशन बढ़ेगा, वैक्सीन इवेट करेगा। ऐसे स्ट्रेन आएंगे जो वैक्सीन इवेट करेंगे। खुदा ना खास कर वैक्सीन इवेट करे, पर वो यूजली हल्के भी होते हैं। ये एक हमारा अच्छी बात है, क्योंकि वैक्सीन इवेट करके अगर खतरनाक हो ही नहीं सकते, क्योंकि डार्विन का ये कहता है कि उसको खतरनाक होगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो स्ट्रेन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मरीज का भी मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उसके साथ वो पूरे वायरस का वो स्ट्रेन खत्म हो जाएंगे। या सिम्टम करेगा तो वो अलग हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, घूमेगा नहीं, तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो ये तो बात हो गया है म्यूटेशन वाला। तो ये ऐसे चल रहा है अभी। जैसे अभी हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जानवर से आया है या लैब से आया है, बिहेवियर उसका कोरोना वायरस जैसे ही है। अगर लैब से भी आया है तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी है तो वो बेबी बेबी जैसे ही चलेगा, वो बड़ा होगा उसके ऐसे। तो वो भी ऐसे ही करके अभी उसके जो दूसरे पीढ़ियां आ रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं। एक तो मास वैक्सीनेशन से म्यूटेशन होगा, या ऐसे भी म्यूटेशन होता है, क्योंकि वो एडेप्ट होता है। अभी इसको खदेड़ना, ऐसे वायरस को खदेड़ना खदेड़ना, उसके पीछे भागना, कोरोना वायरस के पीछे भागना, जो कि आपको पकड़ में नहीं आता। आपने आज ये वाला स्ट्रेन, नया स्ट्रेन जो आता है, वैक्सीन वाले वही इसीलिए जीनोमिक सर्वेलेंस करते हैं। वो नज़र रखना चाहते हैं कि अभी ये स्ट्रेन आ गया, अभी आपको बता दिया कि भाई आपका पहले वुहान वायरस था, फिर डेल्टा अभी जेन ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन से ही हल्का होना चालू हो गया, बहुत हल्का हो गया था। ऐसे पहले वाला भी काफ़ी हल्का था, जो वुहान वायरस का भी था, पहले 3 महीने में डेटा आ गया था कि पहले बहुत गलत डेटा आया था। अस्पताल में 80 लोग, इटली में जो डेथ्स हुए थे, 80 के ऊपर लोगों का डेथ हुए थे। तो उसमें काफ़ी ऐसे भी उनका कोई भी बीमारी से, कोई भी वायरस इन्फेक्शन से, उनका कॉमन कोल्ड वायरस से भी उनका डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो गलत ये थे। पर जब उन्होंने सीरो सर्वे किया, देखा कि काफ़ी लोगों को फैल गया है। सीरो सर्वे करके क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज देखते हैं। अगर वायरस जाता तो उसके खिलाफ जो बॉडी में ये बनते हैं एंटीबॉडीज, वो मेजर करने से पता चलता कि इतने लोग संक्रामित हो गए थे, पता भी नहीं चला कईयों को। तो वो भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, इतने लोग संक्रामित हुए, उसमें से जो कितने लोग सीरियस या मृत्यु हुआ, डेथ हुआ, देहांत हुआ,
वो 0.1, फिर बाद में हमारे जो अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज में यंग पॉपुलेशन होता, तो सब मिला मुलूक के 0.03% से लेके 0.05% अप टू 69 ईयर्स था। इतना हल्का वायरस, पहले वाला वायरस इतना हल्का था, वुहान वाला। उसके बाद जब सेकेंड वेव में तो भगदड़ मच गया था हमारे देश में, इतना पैनिक कर दिया, इतना पैनिक कर दिया। अभी देखिए, अभी भी पैनिक चल रहा है। अभी आज के तारीख में भी 1000 केस, 2000 केस, 3000 केस, इतने डेथ। तो अभी क्या हो गया, हमने देख लिया है, लोगों ने देख लिया है कि ऐसा नहीं होता है, इतना घबराने की बात नहीं। पर जब सेकेंड वेव में ऐसा ही पैनिक किया था तो बहुत लोग, एक भगदड़ मच गया, मेडिकल स्टैम्पेड, सब अस्पताल की तरफ भागे। जो पॉजिटिव आता था उसके घर वाले को टेस्ट करते थे, उनको भी पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर, जुम्बो सेंटर, आइसोलेशन सेंटर। तो वहाँ भीड़ भाड़ में केयर नहीं होता है, और कई और कोई बीमारियों की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। तो वो बीमारी से भी किसी का देहांत होता था, टेस्ट करते थे सबका। कोई भी अस्पताल में कोई भी बीमारी से जाएगा, पहले ये टेस्ट करते थे। अब जैसे ही आर्टिफिशियल पहुंच आता तो ऐसे उसको देखते थे कि जैसे उसको छूना ही नहीं है, डॉक्टर नर्स भी डरते थे। तो वो अगर दूसरी कोई बीमारी से भी मर जाएगा, उसको कोविड डेथ कहते थे। ऐसे कई बेचारे नेग्लेक्ट होके शायद ऐसे देहांत हो गया उनका। और अगर यहाँ तक कि जीते जी उनको आइसोलेट कर देते थे, घर वाले को मिलने नहीं देते थे, खुद भी नहीं मिलते थे, इतने डर जाते थे। और उनका देहांत के बाद भी उनका क्रियाक्रम करने के लिए भी बॉडी नहीं देते थे घर वाले को। वो उसको भी ऐसे टच करते थे, और ऐसे जाके कॉमन क्रिमेटोरियम अलग बनाया था। तो इतना एक डर फैल गया था, और उससे क्या हो गया था, घर वाले अगर अपना क्रिमेटोरियम ले जाते तो इकट्ठ जल्दी डिस्पोज हो जाता। इसमें क्या है कि अस्पताल से ही जाएगा, म्यूनसिपल का गाड़ी आएगा, उसमें उन लोग ट्रेंड नहीं है, उतने गाड़ियां नहीं है, उतने लोग नहीं है, और जो है सब डरते थे बॉडी। तो उससे क्या है कि क्रिमेटोरियम जो सेलेक्टेड बनाए थे उसमें भी लाइन लग जाती थी, लंबी लाइन। और उसका आप फोटो लेके बता दो कि इतने ये हो रहा है, तो ये पूरा एक प्रकार का पैनिक का माहौल बन गया था। और अगर देखा जाए, उसमें भी हमने कैलकुलेट किया था, उसमें भी मृत्यु दर ज़्यादा नहीं था, जो वुहान वायरस का था उतना ही था, 0.1% है। पर इतना ज़्यादा लोग हो गए थे कि नॉर्मल बीमारियों से भी लोग मर गए, और वो कोविड डेथ में जाने की संभावना था, क्योंकि आरटीपीसीआर पॉजिटिव था। तो ये एक डेथ सर्टिफिकेशन का भी इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया, केस का भी डेफिनेशन चेंज कर दिया। बिगर सिम्टम का भी या किसी को है तो वो कोविड केस होते थे। यहाँ तक कि एक्सीडेंट से लोग मर गए, एक्सीडेंट का भी पेशेंट आता था, उसका भी आरटीपीसीआर करते थे। उसका अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो मर रहा है एक्सीडेंट की वजह से, उसका कोविड डेथ में गया है, ऐसे भी हो चुका है। अमेरिका और न्यूजीलैंड में तो गन शॉट वुंड में भी कोविड पॉजिटिव आया, तो वो भी ऐसे भी रिकॉर्डेड ये है। मतलब इतना गलत ये किया था हिसाब। और तो अभी बात, चलो वो हो गया है, अभी 5 साल हो गया है, अभी पूरा दुनिया में लोगों को एक्सपोजर हो गया है। अभी क्या कर रहा है, वेरिएंट आ गया। तो नया वेरिएंट आएगा, तो वो आप उसको टेस्ट करोगे तो नया वेरिएंट मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन आया या फिर JN1 आया, अभी कह रहे हैं उसके सब वेरिएंट आए, NB1.8.1, NB, फिर LF.7, ये जो भी है ABCD नाम देते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये यही वेरिएंट आए। वुहान के बाद ऐसा नहीं कि वुहान के बाद आपका डेल्टा वेरिएंट आया, फिर ओमिक्रॉन आया, फिर हजारों हजारों रोज म्यूटेशन होते रहते हैं, हजारों हजारों होते हैं। हमारे जितना ज्यादा हो, हमारे देश में ज्यादा म्यूटेशन हो रहेंगे। ये बात है कितने को आप पकड़ रहे हैं, नया कुछ। ये जीनोमिक सर्वेलेंस एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, और टेक्नोलॉजी से हमको थोड़ा बेनिफिट, और अभी ये कुछ नुकसान भी हो रहे हैं कि घबराहट ज़्यादा बढ़ गया। पहले ज़माने में भी कोरोना वायरस के कितने बार वेरिएंट हो, कितने बार जुकाम हमको होता, 3 महीने बाद फिर हो जाता, फिर ठीक हो, क्योंकि वो दूसरा स्ट्रेन चेंजेस होते रहते हैं। तो ये वेरिएंट पहले किसी ने इसको ये नहीं किया। ठीक है, चलो वेरिएंट आ गया है, वेरिएंट आ गया है। अभी खाली कोरोना वायरस ही है क्या इस दुनिया में? और भी तो कितने वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है,
और भी वायरस है, टीबी का बीमारी है, पैथोजन है, टाइफाइड, तो सब का ऐसे होता होगा, कुछ चेंजेस होते होंगे, स्ट्रेन होते हैं, उसको कोई हम पकड़ नहीं रहे। इसी को क्यों पकड़ रहे हैं? इसको इसलिए पकड़ रहा है कि ये तो एक तो अपने आप ठीक हो जाता है, कॉमन कोल्ड है, और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा म्यूटेशन होते हैं। तो आप बार बार, जैसे टूथपेस्ट है, नया टूथपेस्ट, नया कॉलगेट, नया ये, तो अभी वैक्सीन को भी आप कह सकते हैं कि देखिए अभी आपका वैक्सीन पहले वाला काम नहीं करेगा, अभी नया वेरिएंट आ गया, नया है। तो अभी नया वेरिएंट का वैक्सीन अगर 99.99 ऐसे ही सर्वाइवल है, वैक्सीन अगर कहता भी है, जो कि गलत बाद में साबित हुआ था कि 97% इफेक्टिव है, 92% इफेक्टिव है, पर नॉर्मल अगर आदमी हेल्दी होता है, उसका 99.99 सर्वाइवल है। पहले वाले स्ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट, और अभी तो और 10 गुना और कमजोर हो गया है म्यूटेशन से, ओमिक्रॉन के बाद। ओमिक्रॉन के बाद ये वायरस 10 गुना कम लीथल हो गया है। तो 0.001 इसका मोर्टालिटी होगा इन अ हेल्दी पर्सन। अब उसके लिए वैक्सीन बनाना बेहतर है, क्योंकि एक तो आपने पैनिक कर दिया, मीडिया ने पैनिक कर दिया, इतना ये मीडिया को टीआरपी पैनिक कर दिया, तो लोग सोचेंगे अभी हमको वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन अगर काम नहीं भी करेगा तो वायरस होने से भी, वायरस ही से आप सर्वाइव कर रहे हैं 99.999, तो आपको लगेगा ठीक है वैक्सीन काम कर रहा है, आपको खाली वैक्सीन को मार्केट करना है। अब मार्केट करके आप कैसे करोगे? अभी नया स्ट्रेन आ गया है, JN.1 आ गया। अभी दूसरा एक और चीज चल रहा है अमेरिका में, mRNA वैक्सीन का काफी बदनाम हो रहा है। अभी जो सीनेट हियरिंग हो रहा है, mRNA वैक्सीन कहते हैं कि वो स्पाइक प्रोटीन बॉडी को बनाने का आदेश देता था, और वो सिग्नल ऑफ नहीं होता था, बॉडी में बनाने का सिग्नल ऑफ नहीं होता था। तो उससे कई लोगों को स्पाइक प्रोटीन, ब्रेन वेन, हार्ट वार्ट, मायोकार्डाइटिस, उसकी वजह से टेस्टिस, तो अभी वो बदनाम हो रहा है। बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में mRNA वैक्सीन बंद कर दिया। अभी दूसरा वैक्सीन आ रहा है, नोवावैक्स। वो दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करेगा, mRNA का टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा। वो करेगा वायरस का स्पाइक लेगा, वो जो कन्वेंशन लेते थे, और वो नैनो पार्टिकल में डालेगा। तो ये एक जो पढ़े लिखे लोग हैं बोलेंगे चलो ठीक है, mRNA खराब है, ये नोवैक्स आ रहा है। और नोवैक्स का क्या है, नोवोवैक्स के जो क्लेम क्या है कि इट इज ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगा। उसमें JN.1 वगैरह भी आएगा, जो अभी JN.1 एंड अदर वेरिएंट्स, मतलब उसका दावा ये है कि NB 1.8, और ये दावा कर रहे हैं, काम करे ना करे, आपका 99.19% आप सर्वाइव हो जाएंगे नॉर्मल वायरस इन्फेक्शन से। और नॉर्मल वायरस इन्फेक्शन से आपको इम्यूनिटी का और बूस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यू आर गेटिंग द ये फ्रॉम द नेचुरल वायरस, आपके बॉडी में रहेगा 10 दिन, और बहुत हल्का ये करेगा। तो आपका इम्यूनिटी, जो कुदरत आपको इम्यूनिटी दे रहा है, पहले का आपको एक्सपोजर ऑलरेडी हो गए, मिलता पहले वाले स्ट्रेन चेंज हुए पर काफ़ी 80% वही उतना ही रहता है, 90% वायरस वही रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, इसीलिए नए स्ट्रेन्स का और कम लीथल हो जाता है, क्योंकि पहले का इम्यूनिटी काम करता है। अब इतना कुछ कुदरत काम कर रहा है, तो वैक्सीन का काम बहुत कम हो जाता है। जैसे कोई 10 लोग धक्का दे रहे हैं कोई गाड़ी को, आपने हाथ लगा दिया तो आपका भी आएगा कि हाँ ये इसने भी धक्का दिया था, और आप बड़ा अपना ये करके मसल मैन बन के आप मेहनत, दूसरे लोग धक्का दे रहे हैं, आपने ऐसे हाथ लगा दिया, कैमरा आप ही के ऊपर है, ये सुपरमैन है। तो ये वैक्सीन का, ये कोरोना वायरस का वैक्सीन का जैसे बिलियर्ड्स में होता था, आप एक स्कोर कर लिया, आप ऐसे करते हो बॉल अगली तरह फिर से हो जाए, फिर से स्कोर करो, बड़े बड़े जो ब्रेक करते हैं। तो अभी कोरोना वायरस का आप वेरिएंट को फॉलो करो, अगला वेरिएंट आएगा, आप उसको पब्लिसिटी दो, और बहुत फैलेगा, बोलो देखो इतने फैल गया, फैल। अरे टेस्ट करोगे तो, टेस्ट करना बंद क्यों किया था? टेस्ट करते रहते तो हमेशा ज़्यादा मिलता। अभी सडनली टेस्ट करना चालू कर दो, फिर बोलो इधर फैल गया, उधर फैल गया, और दूसरे कोमोबिलिटी से लोग मर रहे हैं, उनके गले में भी मिलेगा, क्योंकि जब पूरा फैल जाएगा तो जो मरीज होगा, चाहे हार्ट पेशेंट हो, ये हो, चाहे नॉर्मल आदमी हो, सबके इसमें रहेगा। तो आप अगर सीरियस पेशेंट का भी आप देखेंगे तो उसका भी इंसिडेंटल निकल जाएगा वो, और उसको आप बोलोगे ये देखो कोविड से डेथ हो रहा है। तो ये कई चीजें हैं जिसमें कि हमको बारीकी से। दूसरी बात है, इन लोग क्लेम जो करते हैं कि हम जीनोमिक सर्वेलेंस कराएंगे तो हम इसको ट्रैक रखेंगे कि अभी ये म्यूटेशन हुआ, अभी नया वेरिएंट आया, जैसे अभी NB
ये नया वेरिएंट आया तो अभी इसका फिर हम वैक्सीन बनाएंगे सो दैट ये कवर हो जाएगा। तो ये कवर होगा तो जब तक आप इतना शुभ कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये म्यूटेशन होना है तभी आप डिटेक्ट करोगे। एंटिसिपेशन में तो डिटेक्ट नहीं करते ना कि अगला म्यूटेंट कौन सा आएगा। एस्ट्रोलॉजर्स तो नहीं है, साइंस है आजकल, मॉडलर लोग अपने को वैसे प्रेडिक्ट करते हैं। पर ये तो आपको स्ट्रेन, जब स्ट्रेन कैसे मिलेगा, जब वो फैल गया होगा कम्युनिटी में तब आप उठाओगे मिलेगा। तो इसका मतलब जब तक आप पता कर रहे हो ऑलरेडी लोगों को इम्यूनिटी हो जाएगा ना, वही नए लेटेस्ट स्ट्रेन से ही हो जाएगा। क्योंकि वो जब तक आप इतना कुछ कर रहे हो फिर वैक्सीन बनाओगे उसी स्ट्रेन का, उसमें 3 6 महीने 2 महीने 6 महीने लगेंगे, तब तक वो लोगों को तो फैल गया वो, क्योंकि दैट इज हाईली ट्रांस। तो पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द इम्यूनिटी, कुदरत दे रहा है उनको। उसके बाद आप उनको वैक्सीन भी दोगे, फिर बोलोगे देखो वैक्सीन आया और केसेस कम हो गए। केसेस ऐसे भी कम होंगे बिगर वैक्सीन के होंगे, क्योंकि ये जब फैलेगा बहुत हाई जाएगा फिर अपने आप नीचे जाएगा, और उसके बीच में आप वैक्सीन ठोक दो तो लगेगा कि देखो यार ये चलो अभी फिर उन लोग फिर कंटिन्यूसली करेंगे। अभी दूसरा स्ट्रेन का भी अनाउंस करना है 3 महीने बाद 6 महीने बाद, फिर बोलो देखो अभी ये। तो ये आपको सोचना है कि हम अगर ये म्यूटेशन को चेस करेंगे, म्यूटेंट्स को जो चेस करेंगे, एक कदम म्यूटेंट हमसे हमेशा आगे रहेगा। क्योंकि जब तक हम उसको पकड़ेंगे वो फैल गया है तभी हम पकड़ पा रहे हैं, और जब तक हम उसका ये सब करेंगे उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाएंगे ये करेंगे वो फिर से म्यूटेट कर जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली म्यूटेट करता है वैक्सीन प्रोसेस से। तो ये एक जंगल में हरिन के पीछे भागने जैसा है। जंगल में हरिन के पीछे भागना इजी नहीं है। वो लक्ष्मण को भी कितना दूर निकल गया भागते भागते, और दूसरा नुकसान हो गया। तो अभी अगर हम म्यूटेंट के पीछे ऐसे भागते रहेंगे पैनिक करते रहेंगे तो वो लक्ष्मण जैसे हम हिरण के पीछे भाग में बहुत दूर निकल जाएंगे और वो आगे ही जाता रहेगा, और यहाँ पे दूसरे बीमारी से लोग मरेंगे। रामायण में भी ट्रेजेडी हो गया था, यहाँ भी ट्रेजेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। जो लोग तो ये इसमें यानी हमको सवाल करना है, हमको ये सवाल करने की बात है कि ये म्यूटेशन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जो एक बीमारी है, बीमारी कोई भी बीमारी हल्के से नहीं लेना चाहिए, चाहे ये वायरस भी है। कुछ लोगों को वायरस सीवियर होता, कुछ ये होता, पर ये तो प्रकृति में है, हमारे वातावरण में हमको एडजस्ट नेचर ही करता है। जैसे नेचर धीरे धीरे करता है, ह्यूमन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ता है। तो हमको सोचना है कि हमारे को इतना प्रोटेक्शन फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड वायरस वेस्टर्न कंट्री में शायद हो, क्योंकि उनके पास अभी टाइफाइड नहीं है, उनके पास टीबी का इतना प्रॉब्लम नहीं है, डेंगू का नहीं है, ये नहीं है। हो सकता है उनके लिए नंबर 1 हो। और उन लोग ये सब डेटा लेते रहते हैं, जीनोमिक सर्वेलेंस, ताकि वो अपने कंट्री में काम आए उनको। क्योंकि एक तो उनका एल्डरली पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, तो उनको ये प्रायोरिटी होता है। हमारा यंग पॉपुलेशन है, हमारा डिजीज प्रोफाइल अलग है, और हमको पैनिक करना है कि नहीं ये सब सोचने की बात है। आप लोगों को मैं बोलूँगा कि आप लोग इसमें सोचे, और डरने का नहीं है, क्योंकि ये म्यूटेशन होते रहेंगे और नेचुरल चीज़ को आप देखोगे, और उससे डरने के लिए क्या है ना, दूसरे केसेस के अटेंशन कम होते हैं, दूसरे केसेस से डेथ होंगे, हम ये इस चैनल में दिखाएंगे कोविड के डेथ में गिनते करेंगे तो अननेसेसरी पैनिक बढ़ेगा, केस काउंट भी बढ़ता रहेगा, और इससे लोग डरते रहेंगे। तो ये हमको पूछना है। तो धन्यवाद।